स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। मई 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें अगली किश्त जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। किसानों के खातों में जल्द ही 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। इससे लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाबूलाल बैरवा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कई बार विधायक रह चुके थे, उनका निधन हो गया। उनके निधन पर प्रदेश भर के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। राजनीतिक गलियारों में उन्हें एक अनुभवी और जमीनी नेता के रूप में याद किया जा रहा है। जयपुर में एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोपों के चलते रेप केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद सरकार ने उसे तुरंत प्रभाव से एपीओ कर दिया है। इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई अधिकारियों के तबादले किए हैं। ये कदम प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए पदस्थापन के साथ अधिकारियों को तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत और नगर निकाय स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। सरकार का फोकस ग्रामीण और शहरी विकास को संतुलित करने पर है। पाली, जालौर समेत 7 जिलों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए 5900 करोड़ की सोम कमला अंबा परियोजना को आगे बढ़ाया गया है। इस परियोजना के तहत बड़े स्तर पर जल आपूर्ति व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे लाखों लोगों को पीने के पानी की राहत मिलने की उम्मीद है। इस जल परियोजना से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थायी समाधान मिलने की संभावना है। लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे इलाकों में राहत का माहौल है। सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है। राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए भी विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें टैंकर सप्लाई की निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों को पानी की बर्बादी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर सुधारने के प्रयास तेज किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में सरकार ने सिंचाई योजनाओं और सब्सिडी पर फोकस बढ़ाया है। किसानों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे खेती की उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को क्लेम भुगतान की प्रक्रिया तेज की गई है। कई जिलों में लंबित मामलों का निपटारा किया जा रहा है। इससे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत मिल रही है। राज्य बजट में कृषि क्षेत्र के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने एमबीसी वर्ग के छात्रों के लिए करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति जारी की है। इससे गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई है। स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन लर्निंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल सकेगी। गरीब छात्रों के लिए कोचिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल रही है। सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने पर ध्यान दे रही है। कॉलेजों में नई सीटें और कोर्स जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इससे छात्रों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन योजनाओं की समीक्षा की गई है। सरकार इन योजनाओं को और मजबूत बनाने पर काम कर रही है। लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं के खातों में डीबीटी के जरिए सीधे पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तेज की गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार में कमी आई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ देने की योजना बनाई जा रही है। इससे गरीब वर्ग को राहत मिलेगी। रोजगार के क्षेत्र में सरकार नई भर्तियों और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम कर रही है। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने की कोशिश की जा रही है। इससे बेरोजगारी दर कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में रोजगार मेलों के आयोजन की तैयारी की जा रही है। इन मेलों के जरिए युवाओं को सीधे कंपनियों से जोड़ने का प्रयास होगा। इससे हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। युवा लंबे समय से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। बिजनेस क्षेत्र में राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। राज्य में निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं। छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में सड़क और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार विकास कार्यों पर लगातार ध्यान दे रही है। क्राइम के मामलों में जयपुर का आईपीएस केस चर्चा में बना हुआ है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस विभाग ने जांच तेज कर दी है। राज्य में साइबर क्राइम के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की सलाह दी गई है। पुलिस साइबर सेल को मजबूत किया जा रहा है। पुलिस ने कई जिलों में ऑपरेशन चलाकर
बढ़ाकर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इससे कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली है। अपराध पर नियंत्रण के प्रयास जारी हैं। शिक्षा क्षेत्र में फर्जी डिग्री मामले की जांच अभी भी जारी है। इस मामले में कई लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है। सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। मौसम की बात करें तो राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और बारिश देखने को मिली है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगे भी बदलाव की संभावना जताई है। पश्चिमी राजस्थान में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। पर्यावरण से जुड़ी खबर में जैसलमेर में दुर्लभ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा में चूक सामने आई है। इस मामले ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत करने की जरूरत बताई गई है। वन्य जीव संरक्षण को लेकर सरकार ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर संकटग्रस्त प्रजातियों पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे जैव विविधता को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। खेल जगत से अच्छी खबर आई है, जहां अर्शन खान ने राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता है। उनकी इस उपलब्धि से राजस्थान का नाम रोशन हुआ है। खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल से जुड़ा बड़ा निवेश सौदा फिलहाल अटका हुआ है। फंडिंग और कानूनी कारणों से ये डील आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे टीम के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देश भर में शिक्षा और छात्रावास योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने पर काम कर रही है। इससे शिक्षा स्तर में सुधार की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं पर फोकस बढ़ाया है। सड़क, रेल और डिजिटल सेवाओं में निवेश किया जा रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डिजिटल इंडिया के तहत ई गवर्नेंस सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे लोगों को सुविधा मिल रही है। ग्रामीण विकास योजनाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर लगातार ध्यान दे रही है। इन क्षेत्रों में बड़े निवेश किए जा रहे हैं। आम जनता को बेहतर सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया है।